जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ने 2 ट्रेनों का विस्तार किया है और साथ में 12 यानी कि 1 दर्जन ट्रेनों की सौगात दी है। तो इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर कर रही है और जिस ट्रेन का विस्तार किया है उस ट्रेन का संचालन किस रूट पर रेलवे कर रही थी, और जो 12 ट्रेनों की सौगात दी है इसका संचालन कब तक होने वाली है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको ट्रेन नंबर के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर रेलवे द्वारा निकल कर सामने आई है। पूजा को देखते हुए रेलवे ने 1 दर्जन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाएगी। इसके अलावा 2 स्पेशल ट्रेनों की अवधि को दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कि 2 महीने तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने और बढ़ा दिए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है उन लोगों को खबर नहीं पहुँच पा रही है, जिससे जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उसमें लगातार भीड़ों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उसी रूट से जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है वो ट्रेन खाली आ और जा रही है, लेकिन उसका पता नहीं होने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को भी जो भी स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रही है 10 से लेकर 15 दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोग उसमें सफ़र कर पाए। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर आते हैं। इन सभी ट्रेनों का रूट और जारी किया गया है, जो मैं आपको बता दूं। यात्री इस स्पेशल ट्रेन के ठहराव की विस्तृत जानकारी आप रेलवे के 139 पर भी पता कर सकते हैं। मैं हमेशा जो भी स्पेशल ट्रेन का वीडियो बनाता हूं उसमें मैं आपको बताता रहता हूं कि अगर आपको किसी भी रूट से जर्नी करना हो तो पहले आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर उस रूट पर आप स्पेशल ट्रेनों का सर्च कर ले कि उस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है या फिर नहीं। अगर कर रही है तो उसमें अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन जो पहले से ट्रेनें चल रही है उसमें आपको टिकट मिलना काफ़ी ज़्यादा इस समय फेस्टिवल सीजन में मुश्किल हो जाता है। इधर जयपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के चलते जयपुर से चलने वाली 4 ट्रेनें रद्द की गई है और 12 ट्रेनों के रूट को बदले गए हैं। 29 नवंबर से 13 जनवरी तक भटिंडा जयपुर भटिंडा ट्रेन और मदार रेवाड़ी मदार ट्रेन संचालन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं सिलसिलेवार ढंग से किस किस ट्रेनों का संचालन किस रूट पर रेलवे कर रही है और क्या इसका टाइमिंग होने वाला है। तो पहला गाड़ी है 05052 गोरखपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन। प्रत्येक शनिवार 9 और 6 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 12:05 पर खुलेगी और अगले दिन आपको 11:20 पर कोलकाता पहुँचाएगी। डाउन में गाड़ी संख्या है 05051 कोलकाता गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 3, 10 और 17 नवंबर को कोलकाता से दोपहर 1:20 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 8:30 पर गोरखपुर पहुंचाएगी। किस किस स्टेशन पर इसके ठहराव दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो जसीडीह, मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए हैं। अगला गाड़ी है 07315 जो कि अम्बाला मुजफ्फरपुर के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। 4/11/2024 को 17:20 पर खुलेगी और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 16 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07316 बनकर चलेगी और मुजफ्फरपुर अम्बाला स्पेशल ट्रेन 9/11/2024 को मुजफ्फरपुर से 13:15 पर खुलेगी और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 6:30 पर अमृतसर आपको पहुंचाएगी। अगला गाड़ी है 04723 हिसार से हड़पसर यानी कि पुणे के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, जिसका अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो रविवार को 5:50 पर प्रस्थान करेगी और कोटा स्टेशन 16:35, सोमवार को आगमन 11:45 और हड़पसर यानी कि पुणे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04724 हड़पसर पुणे हिसार स्पेशल हड़पसर पुणे से सोमवार को 14:15 पर खुलेगी और मंगलवार को कोटा स्टेशन पर 9:45 पर पहुंचेगी। 22:30 पर हिसार पहुंचेगी। यह जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, बड़ोदरा, भरूच, सूरत और पुणे स्टेशनों पर रुकेगी। यह प्रत्येक रविवार 3, 10 और 17 नवंबर को हड़पसर पुणे से प्रत्येक सोमवार को 4, 11 और 18 नवंबर को चलाई जाएगी।
08795 और 08796 दुर्ग से अमृतसर के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। दुर्ग से 7 और 10 नवंबर 2024 को और अमृतसर से 9 और 12 नवंबर 2024 को 2 फेरे के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। यह गाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर उस्लावलपुर पेंड्रा रोड शहडोल स्टेशन पर ठहरेगी। 08795 दुर्ग अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल दुर्ग से 11:10 पर खुलेगी और रायपुर अनूपपुर शहडोल कटनी दामोह सागर दूसरे दिन बीना मलखेड़ी बिरंगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर आगरा कैंट दिल्ली सफदरगंज अम्बाला कैंट जलंधर होते हुए 12:05 पर अमृतसर स्टेशन आपको ले जाकर छोड़ देगी। अगला गाड़ी है 08796 अमृतसर दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल अमृतसर से 1:50 पर खुलेगी और जालंधर अम्बाला कैंट दिल्ली सफदरगंज आगरा कैंट ग्वालियर बिरंगना लक्ष्मीबाई दूसरे दिन बीना मलखेड़ा सागर दमोह कटनी शहडोल अनूपपुर रायपुर 12:55 पर होते हुए 14:05 पर दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। अगला गाड़ी है 05064 मऊ कोलकाता स्पेशल ट्रेन 6 और 13 नवंबर को प्रत्येक बुधवार को दोपहर 1:30 पर खुलेगी, जो कि अगले दिन 11:20 पर कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05063 कोलकाता मऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन 7 और 14 नवंबर को कोलकाता से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे मऊ जंक्शन पहुँचाएगी। इस ट्रेन में शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। इस ट्रेन का विस्तार किया गया है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 050 45 और 46 लाल कुआं राजकोट लाल कुआं विशेष ट्रेन का संचालन अवधि को 6 नवंबर से बढ़ाकर 2 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं अब यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 050 45 लाल कुआं राजकोट विशेष ट्रेन लाल कुआं से प्रत्येक बुधवार को रविवार को दोपहर 1:10 पर चलने के बाद दोपहर 3:05 पर बरेली आएगी और 3:46 पर बदायूं और अगले दिन 6:10 पर राजकोट पहुंचेगी। गाड़ी है 05046 राजकोट लाल कुआं विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को राजकोट से रात 10:30 पर चलने के बाद अगले दिन रात 12:48 पर बदायूं और 1:45 पर बरेली आएगी। उसी दिन आपको 4:05 पर लाल कुआं ले जाकर छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरे ट्रेन के नंबर और कितने बजे कहां पर इस ट्रेन का ठहराव दिए गए हैं सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार करती जा रही है फेस्टिवल सीजन को देखते हुए। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि 2 ट्रेनों का विस्तार किया गया है, जिसका समय अब पूरा हो चुका था। अब रेलवे इसे बंद करने वाली थी, लेकिन डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन का फेरे फिर से रेलवे ने बढ़ा दिए हैं। अब ये ट्रेन दोनों दिसंबर तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे करेगी और साथ में 12 ट्रेनों को संचालन रेलवे ने की है, जो कि अलग अलग जगहों से मैंने आपको बताया है कि अलग अलग जगहों से इन ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, जिसमें आप अपने टिकट को बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं अगर आपको इस रूट से सफर करना है तो। और किसी भी रूट से, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि किसी भी रूट से अगर आपको सफर करना है तो पहले आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर स्पेशल ट्रेन सर्च कर ले कि उस रूट से अगर स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है तो स्पेशल ट्रेन की मदद से आप अपनी यात्रा को पूरा करें, ताकि आपको भीड़ से निजात मिलता रहे। क्योंकि जो नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है उसमें आपको 2 से लेकर 6 महीने तक का वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर साथ में आप जनरल में सफर करना चाहते हैं तो आपको पूरी मशक्कत और पूरे भीड़ में आपको सफर करने के लिए इस समय आपको मजबूर होना पड़ेगा। तो पहले आप स्पेशल ट्रेन में ही सफर करने की कोशिश करें, क्योंकि रेलवे आप लोगों के लिए ही इस ट्रेन सब का संचालन कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों, रेलवे जो इस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 2 जो ट्रेनों का विस्तार रेलवे ने किया है कि आगे भी इस ट्रेन का संचालन होगा, इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेलवे और किसी रूट पर अगर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी उसकी भी जानकारी अगर रेलवे द्वारा आएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।